लाइव हैं कल्बे अली भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नाजिया इलाही खान मेरे साथ थोड़ी देर में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ने जा रही हैं। सबसे पहले अपने मेहमान को मौका देते हुए कल्बे अली साहब, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये मसला तो पाकिस्तान के इस सेक्टर में केपीके और एनडब्ल्यूएफपी का ये जो पूरा का पूरा एरिया है डूरन लाइन के आसपास वाला, ये यहाँ तो मसला असल टीटीपी से था। ये तालिबान से ये दुश्मनी कैसे हो गई और तालिबान पर इस तरीके का एयर अटैक पाकिस्तान ने कैसे कर दिया? हालात कितने वहाँ बिगड़ गए थे, ज़रा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। देखिए, ये पाकिस्तान तकरीबन 2 साल से ज़्यादा, जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट, पाकिस्तान का शुरू से एक स्टांस है कि यहाँ जो टीटीपी के जो ऑपरेटर्स हैं, जिसको कि पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पे 2 नाम लेना शुरू कर दिए थे, टीटीए और टीटीपी। ये टीटीपी के ऑपरेटर्स वो इस्लाम अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और इसी बात को काफ़ी मुख्तलिफ तरीके से, अब ये कोई फर्स्ट टाइम इस बार फ्लेयर अप हुई है, जो लिटरली पूरी की पूरी ड्यूरेंट लाइन पे एक सीरियस किस्म की, जैसे कहना चाहिए अटलरी भी शामिल है, और लड़ाई जो है एक बड़े पैमाने पे हुई है फर्स्ट टाइम। वरना जो स्क्रिमिशेस कहते हैं, झड़पें, वो एक अरसे से इस पूरी ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ चल रही हैं, और पाकिस्तान का ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है शुरू से। दूसरी बात है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो टीटीपी के जो लोग हैं, उन्हीं के कुछ ग्रुप्स को फितना खारजी और फितना हिंदुस्तान भी कहना शुरू कर दिया। हाँ। आपने इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी एक इंडिया का किसी टेररिस्ट ग्रुप को इंडिया से इस तरह डायरेक्टली अफिलिएट करा था, ऑफिशियली नहीं किया था। तो ये दोनों निशानियां, इशारे बहुत अरसे से तालिबान की तरफ जा रहे थे। तालिबान से मतलब है तालिबान गवर्नमेंट, काबुल की तरफ। मैं काबुल इसलिए कहता हूँ कि वजाहत हो जाएगी, बहुत सारे तालिबान हो गए। तो ये बहुत सारे इशारे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली और सीरियसली ये चल रहे थे, जा रहे थे कि काबुल जो है वो अपने इनकी बैकिंग बंद करे। अब यहाँ पे जरा मामला ये है कि काबुल का बहुत ज्यादा झुकाव बहुत ज्यादा एफिलिएशन और झुकाव और दोस्ती हो गई है इंडिया से। तो जो कि पाकिस्तान के लिहाज से ये एक, हम समझते हैं, हमारी मतलब अथॉरिटी समझती है, जिसको भी आप समझ लें, जो भी कोई कहता है कि उनके मौक़िफ़ ये है कि इंडियंस बैक कर रहे हैं इंडियन एजेंसीज, मतलब ये, अब आप जाहिर बात है इंडिया से मुराद इंडिया नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आप खुद ही डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। नहीं, मैं समझ, बहुत है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, थैंक यू। तो वो ये है कि फ्रॉम अफगानिस्तान जो रेगुलरली 2 साल से बहुत रेगुलरली अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज जो 2 साल में हुई है, वो ज़्यादातर फौज और एफसी होती है, जिसको फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी कहते हैं। ये होती है जिस तरह बीएसएफ है, फ्रंटियर कॉर्प्स में जानता हूं, पे होते हैं एफसी वाले। फ्रंटियर कॉर्प्स बलूचिस्तान में भी लगी हुई है। जी, ये दशक ज्यादातर जो उनके लिए मैंने मिसाल दे दी है, तो जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये उनके ही रेगुलरली लोगों पे ये बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, और इसके लिए कुछ अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं वो बहुत एग्रेसिव शुरू से ही हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपने एक बात बड़ी साफ कर दी, या आपने एक बात बड़ी साफ कर दी कि इंडिया से नज़दीकी जो है वो कहीं खल रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे और पूछ लेना चाहता हूं, इससे पहले कि नाजिया इलाही खान भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट। नाजिया, बहुत स्वागत है आपका भी, आपने वक्त निकाला। आता हूं, मैं आपके पास भी रुक करता हूं, लेकिन 2021 की अगर बात करूं कल्बे भाई, तब बड़े जोर शोर से वेलकम किया गया था पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट काबुल पहुंचा था जब ये सारा कुछ चेंज ओवर हुआ था। इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ? ये पहली बार ड्यूरेंट लाइन इतनी जली है। हालांकि अफगानिस्तान ने आज तक नहीं माना कि ड्यूरेंट लाइन उनका बॉर्डर है। देखिए, ये जो फैज हमीद साहब जो हमारे उस वक्त DGISI थे, उनकी जो ओपन किस्म की वहाँ पे वो चाय का कप हाथ में लेके तस्वीर उन्होंने खिंचवाई, और वो फिर फ्लोट भी करवा दी मीडिया में, पब्लिक में, ये चीज़ तो आज तक पाकिस्तान इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और हत्ता कि अगर आप कहीं पे भी DGISPR
की जो ब्रीफिंग्स होती है उसमें भी वो एक्नॉलेज कर लेते हैं कि वो कुछ रॉन्ग पॉलिसीज थी। दूसरी तरफ एक और रॉन्ग पॉलिसी जो ऑफिशियली पाकिस्तान एक्नॉलेज कर रहा है कि बगैर किसी ठोस एग्रीमेंट के पाकिस्तान ने बहुत सारे टीटीपी के एक्टिविस्ट को छोड़ दिया था, इस उम्मीद से, इस मुआहदे से कि जी वो लोग अब जाके अफगानिस्तान में एक सेटलमेंट होगी, अफगानिस्तान ग्रोथ की तरफ जाएगा और ये मामला खत्म हो जाएगा और इन लोगों को अब सेटलमेंट की जरूरत है। सेटलमेंट से मतलब एक शहरी की तरह रहना शुरू कर देंगे, जितने जंजू हैं वो अपनी लड़ाई झगड़ा खत्म करके एक शहरी बन जाएंगे। लेकिन उसके नतीजे में जो हुआ वो ये हुआ है कि वो जंजू अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में, चाहे वो उस तरफ हो या इस तरफ हो, क्योंकि बहुत रफ एरियाज हैं, वहां पे वो रीग्रुप हुए हैं। और रीग्रुप होने के बाद पिछले 1.5 साल से और 2 साल से रेगुलरली अटैक्स हो रहे हैं और बहुत सीरियस अटैक्स हो रहे हैं एफसी और फौज पे, जो कि पाकिस्तान ने कई बार जो अच्छा कुछ झड़पें भी होती रही हैं, झड़पों में भी वाजे नजर आ जाता है, क्लियरली आता है कि जो अफगानिस्तान की कोई एक रेगुलर कोई बहुत ऑर्गेनाइज स्टेट है नहीं। वहाँ पे जो बहुत सारे अपनी अपनी जगह के जो कमांडर्स हैं, गवर्नर्स हैं, जो कुछ मुख्तलिफ ट्रेड्स में थे, कुछ फाइटर्स थे, कुछ स्मगलर्स थे, कुछ किसी गवर्नमेंट के साथ थे, कुछ सीआईए के साथ थे, ऐसी एक खचड़ बचड़ मिला के एक हुकूमत तो बनी हुई है, लेकिन वो एक रेगुलर स्टेट नहीं है। जैसे इंडिया एक स्टेट है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में स्टेट्स हैं। यहाँ पे अगर आप किसी एक पटवारी को या तहसीलदार या डिप्टी कमिश्नर को भी चेक करना होगा तो एक सिस्टम है कि चेक किया जा सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारे गवर्नर्स अभी भी ऐसे हैं जो काबुल के अंडर ही नहीं आते, यानी वो आते हैं पर वो मानते ही नहीं है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, काबुल उन्हें हटा ही नहीं सकता। तो ये खास तौर से ये जो तुर्कम बॉर्डर है उस एरिया में स्मगलर्स की बहुत ज्यादा बड़ी एक बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत जबरदस्त किस्म का कारोबार चलता रहा है। उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब ये फौज लगी, बाढ़ लगी। नहीं, एक बात चलिए, एक बात बताइए, बस 20 सेकंड में सर बताइए, ये जो भी जितनी यहाँ पर फायरिंग हुई है, अफगान कह रहा है 58 पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल मारे गए हैं, पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया कि 23 मारे गए हैं। 23 भी अपने आप में एक बड़ी नफरी होता है कलबे भाई। नहीं, ये इसको मैं वैसे बाय नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक कंट्रीज होती हैं ना, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 लोग इसी तरह के मेजर एक्शंस में अगर एक वो हो जाते हैं। लेकिन ये जो कंट्रीज जिनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम किसी भी कंट्री की बात कर लें, इंडिया ले लें, श्रीलंका के जो थी तमिल टाइगर्स, उन्होंने कितने श्रीलंका के फौजी और शिप्स और, लेकिन कंट्रीज के अंदर जहाँ स्ट्रक्चर होता है वहाँ रिकवरी होती रहती है। जितनी लोग हिट होते हैं, अब मेजर इंसर्जेंसी थी नक्सलवाड़ियों की जो कि अब तकरीबन खत्म हो गई है। सिर्फ वजह यह है कि स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज और इतना स्ट्रक्चर होने की वजह से कि अगर जितने भी बंदे हिट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, वहां से विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है कलबे भाई, लेकिन कलबे भाई अदर देन गलवान जो भारत और चीन के बीच में हुआ था, चीन तो आज तक ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि उसके कितने पीएलए के लोग इस दौरान ढेर हुए या मारे गए। भारत ने तो आगे बढ़कर कहा कि इस दौरान उसके 20 सिपाही शहीद हुए थे, लेकिन चीन अब तक नहीं बता पाया। खैर, लेकिन ये बड़ी, ये नफरी बड़ी है, ये नफरी बड़ी है। उसके बाद भारत ने तमाम इंतजाम किए। इसमें एक मिनट में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे चाइना और इंडिया के दरमियान में 100 इंडियन फौजी शहीद हुए, इंतकाल कर गए, मर गए, दुनिया से रुखसत हो गए, वट एवर वर्ड वी यूज, फेटली इंजर्ड फौज की जबान में कहते हैं। बात यह है कि चाइना वालों के साथ सबसे बड़ा जो एक डिफरेंट ऑफ पॉलिसी है कि चाइना अपने आप को वॉर और कैजुअलिटीज और स्किमरिशेस इसमें लाना नहीं चाहता है। वो लोग कहीं पे भी अपनी इस वॉर या मिलिट्री एक्टिविटी को शो ही नहीं करना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता चाइना क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, मैं कहता हूं कि भारत ने उस कैजुअलिटी को भी बड़ी कैजुअलिटी माना और उसके बाद से भारत ने एलएसी को ऐसे सील किया हुआ है कि अभी हालात पूरी तरीके से सेट है। मैं अब रुक करूंगा, एम्बेसडर महेश सचदेव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर सर, क्या आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना रूस के बाद सीधे, हालांकि इस बात को ध्यान रखना होगा कि यूएनएससी ने उनके पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, वो भारत जो आए हैं, ये पाकिस्तान की असल परेशानी है क्या? अफगानिस्तान का यहां पर मूव करना या नजदीक होना, लंबे वक्त तक यहां पर होना, ये पाकिस्तान की असली दिक्कत है जो सारा कुछ अभी एडवेंचर हुआ है डूरन लाइन के दोनों तरफ?
शुक्रिया राजेश जी। बहुत खुशी हुई आपके चैनल पर आकर के। मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआत से कि ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ज़रूर होगा, एक कैटलिस्ट होगा, लेकिन ये मेन सबब या कारण नहीं है। मेन कारण कल्बे भाई ने भी कहा कुछ हद तक, लेकिन उसके आगे अगर जाते हैं, मेन जो एक जो वजह है वो आपस में रंजिश की, तकरार की, मेरे हिसाब से वो उसका एक लंबा इतिहास है, तारीख़ है। और ये दोनों तरफ से एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है जो एक दूसरे के लिए जो चाहे वो ट्रेचरी की हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ नाखुश फरमानी की हो, वो है। पाकिस्तान की तरफ से देखें तो वो ये देखते हैं कि हमने तालिबान को और उससे पहले मुजाहिदीन को इतना सपोर्ट किया, और अब ये लोग हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं कह रही है। दूसरी तरफ अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से देखें तो वो ये उनके मन में ये है कि आपने हमें सपोर्ट किया, लेकिन साथ साथ आप अमेरिकन को भी सपोर्ट करते रहे 20 साल तक हमारे ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए, अपने सरहद से असलहा अमेरिका को फ़राहम करने के लिए और इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए। वो दूसरी तरफ ये भी वो कहते हैं कि हमारे रिफ्यूजीज़ को जिस तरह से ज़बरन और एक बड़ी पेशकश के से निकाला जा रहा है, वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, वो भी उनको नाखुशगवार गुज़रता है। और तीसरा अगर और नीचे जाएं तो 15 अगस्त 2021 के इनकलाब के बाद जब काबुल में तालिबान आए थे, तो उसके बाद ISI ने एक पूरी कोशिश की कि तालिबान को मजबूर किया जाए कि हक्कानी ग्रुप को अपनी गवर्नमेंट में शामिल करें, कुछ और जो प्रो पाकिस्तान ट्राइबल लीडर्स थे उनको भी अंदर लाया जाए हुकूमत के। और ये जो कोर ऑफ तालिबान थे उनको ये नाखुशगवार गुजरा है, और वो बिग ब्रदर का एटीट्यूड से वो नाराज़ हुए, और एक तरह से खलल पड़ा शुरुआत में ही। तो इन सब को लेकर के एक गांठ पड़ गई दोनों लीडरशिप के बीच में, और वो गांठ अभी तक खुली नहीं है। गांठ अभी खुली नहीं है, और शायद वो गांठ पाकिस्तान और डूरंड लाइन पर इस वक्त एक बड़े धमाके की तरह सामने दिखाई पड़ रही है। नाजिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। नाजिया, सवाल तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा इस बात पर गुमान करता था कि 2021 में जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ और तालिबान ने जैसे गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, उसमें उसका बड़ा रोल था। वहाँ पर बड़े जलसे के साथ पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट सब पहुंचा। पाकिस्तान क्या पचा नहीं पा रहा है अफगानिस्तान का भारत के नजदीक आना, ये जियोपॉलिटिक्स, और इसमें अफगानिस्तान के ऊपर टैंक्स का इस्तेमाल या एयरफोर्स का इस्तेमाल करना क्या इशारा दे रहा है? क्या पाकिस्तान ने पाकिस्तान BLA, पाकिस्तान TTP, पाकिस्तान इंडिया, इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक और महाज तो नहीं खोल लिया है? राजीव जी, हर हर महादेव आपको भी, हर हर महादेव, मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। मुझे लगता है कि बिल्कुल जो एम्बेसडर साहब ने कहा है कि मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, ये सच है कि पाकिस्तान जब 2021 में टेक ओवर हुआ था अफगानिस्तान में, एक नई सरकार बनी थी, तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था और उसने बहुत उत्साह मनाया था। लेकिन अफगानियों के ऊपर जुल्म सितम ये हमेशा पाकिस्तानियों ने किया है। अभी 2024 में अगर हम चले जाते हैं, अक्टूबर में और सितंबर में चले जाते हैं, आप याद कीजिए राजीव भाई कि किस हिसाब से अफगान की बहू बेटियों को लूट करके, अफगानियों के घर को जब्त करके, अफगानियों को उनके घर से बेघर कर करके, बच्चों को निकाल करके इन लोगों ने दोबारा अफगान भेजा था। तो जो अत्याचार हुआ है
वो अफगान भूल नहीं पा रहा है। अभी आप सोचिए कि पाकिस्तान में जो शिया रहते हैं, जो वहाबी रहते हैं, जो देवबंद रहते हैं, उनके ऊपर ये कितना अत्याचार करते हैं। फिरके परस्ती के नाम पर ये कितना अत्याचार पाकिस्तान के भीतर होता है। तो पाकिस्तान की ताकत को पाकिस्तान को पता है अफगान की ताकत बहुत अच्छे से। 1961 सितंबर 1960 से लेकर के सितंबर 1961 में दाऊद खान जब वजीर आजम था अफगान का, तब भी पाकिस्तान को धूल चटाया गया था। अभी 1971 में भारत ने पतलून उतरवाए थे और अभी 2025 में अफगान ने पाकिस्तान के पतलून उतरवाए हैं। अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, पीओके के लोग अलग होना चाहते हैं, सिंध प्रोवांस अलग होना चाहता है, उसके बाद बलोचिस्तान अलग होना चाहता है। तो ये जो चारों खाने पाकिस्तान चित हो रहा है, और साथ साथ चाइना जो है वो भी अपनी नाराजगी जो है अपने स्टेटमेंट के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दिखा रहा है। तुर्क बिल्कुल अलग हो चुका है। रशिया ने तो बिल्कुल अपना क्लियर कर दिया है। ओआईसी की रिपोर्ट पढ़िए, यूएन की रिपोर्ट पढ़िए। अच्छा, पाकिस्तान के भीतर में जो एनजीओ चल रहे हैं राजीव भाई, आप उसमें सिर्फ 2 एनजीओ को देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP और पाकिस्तान दलित सॉलिडरिटी नेटवर्क PDSN। इन्होंने ओआईसी को, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को पूरी रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ सबमिट की है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स बोल करके कुछ है ही नहीं, जिस हिसाब से ह्यूमन पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगान ने बहुत सही रिप्लाई अपनी बहु बेटियों की इज्जत का और अपने मान मर्यादा का, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का बहुत सही रिप्लाई दिया है। और एक बार फिर हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कैसे सीज फायर के लिए पाकिस्तान भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर के लिए भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है और अफगानिस्तान ने वो सीज फायर किया भी, लेकिन अफगानिस्तान का ये कहना है कि सीज फायर को